ये कि हमने ये फैसला कर लिया कि 99.9% एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वो बुरी चीज़ है। पहली बात तो ये कि अगर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार नहीं की, यानी उसकी अलामात जो हैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, पहले अलामतें सुन लें ताकि लोगों को समझ आ जाए बीमारी में और कैफियत में क्या फ़र्क है। अब मैं आज डिप्रेस हूँ कि सुबह मेरे साथ कोई वाक़या हुआ, अच्छा, ये एक अलग बात है। अच्छा, आप डिप्रेस हैं कि एक आध दिन पहले आपने कोई ऐसा वाकया देखा, कोई खबर पढ़ी आपने, हमने कोई ऐसी गुफ्तगू की, हमने कोई ऐसी महफिल, वो कैफियत है। बीमारी कब बनती है? अच्छा, जब आप लगातार 6 माह तक उसी कैफियत में रहें। पहली बात ड्यूरेशन 6 मंथ। नंबर 2, उस कैफियत की वजह से आपकी एवरीडे लाइफ मुतासर हो जाए, यानी जो काम आप करती हैं वो ना कर सकें। खाना खाना, नाश्ता करना, कपड़े बदलना, आना, अपना प्रोग्राम करना, गाड़ी चलाना, ये काम आप छोड़ दें, इनमें से कुछ काम ड्रॉप कर दें। इसका मतलब आपकी लाइफ पे असरअंदाज हो गए। नंबर 3, इन कैफियत की वजह से आपकी नींद और आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाए। 2 तरह से हो सकती डिस्टर्ब। नींद 8 घंटे लेती थी, 8-8 15-15 घंटे लेनी शुरू कर दी, यानी ज्यादा हो गई या कम हो गई। खाना 1 रोटी या 1 चपाती खाते थे, 4 चपातियां खानी शुरू कर दी या बिल्कुल रोटी छोड़ दी। अब ये 3 बड़ी वजूहत मैंने बयान की। ड्यूरेशन नंबर 1, एवरीडे लाइफ मुतासर होना नंबर 2, और उसकी वजह से आपकी भूख और आपकी नींद मुतासर हो जाना नंबर 3। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, अब आप बीमार हैं नफ्सियाती तौर पर, अब आपको ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत है। इससे पहले अगर ये तीनों अलामतें नहीं आपके अंदर, तो कैफियत है। कैफियत में आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करके, अपने आप को ब्रीदिंग करवा के, या रिलैक्सेशन टेक्निक करके, या मेडिटेशन करके, या नमाज का सहारा लेकर, या किसी गरीब की मदद करके, या गुफ्तगू करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। सो पहले दोनों में फ़र्क कर देते हैं। अब वो लोग जो, जैसे आपने फरमाया कि सिर्फ एक ही शख्स दुनिया में ऐसा है जिसको स्ट्रेस नहीं होती, टेंशन नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, वो होता है डेड पर्सन जो दुनिया से जा चुका है, मर जाएंगे तो सीधी सी बात है, खत्म, मट्टी पे। और ये जो आपने बात की है ना अपनी वालदा के हवाले से, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बाकायदा डॉक्टर हैंस सेले की किताब में जुमला लिखा हुआ है। अच्छा। और डॉक्टर हैंस सेले 1924 में ये बात लिख रहा है। वो कहते हैं द ओनली पर्सन विदाउट स्ट्रेस इज अ डेड पर्सन। वो कहते हैं अगर दुनिया में कोई आपसे कहे कभी कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, एंग्जाइटी नहीं हुई, डिप्रेशन नहीं हुई, तो आप हमेशा समझिए कि ये जिंदा नहीं है, इसे दफनाना है फौरी तौर पे आपने। तो इससे मुराद ये हुई कि हर इंसान को होती है। अच्छा, ये मुस्बत भी है। हाँ। अगली बात ये है, ये मुस्बत भी है। मैं आप बताता हूँ कैसे मुस्बत है। अगर आपको अपने प्रोग्राम की एंग्जाइटी ना हो, हाँ, क्या आप तैयारी करेंगी अपने प्रोग्राम के लिए? नहीं। आप ये कपड़े इस्त्री करेंगी? नहीं। आप ये जूते पॉलिश करके तैयार होंगी? नहीं। आप किसी मेकअप वाले से कहेंगी मेरा प्रोग्राम है, तुम टाइम पे आ जाना? नहीं। किसी हेयर ड्रेसर से कहेंगी मैंने सुबह बाल को स्टाइल करना? नहीं। ये कैमरामैन को हम बुलाएंगे, ये हम प्रोड्यूसर को, ये एंग्जाइटी ही तो है मेरी और आपकी, जो हमें तैयारियां, यस, ये नोट्स तैयार करना, पढ़ना, लिखना, पेंसिल लाना, हाँ जी, ये चीजें क्यों कर रहे हैं? एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हम तैयार हो रहे होते हैं। हाँ। मगर इसी तैयारी के दौरान अगर हम नेगेटिव निकल जाएं, हाँ, डिस्ट्रेस में चले जाएं, अनफेवरेबल, नेगेटिव, मनफी सोचों में, यानी उसकी वजह से ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, अभी हमने बात की तैयारी डिस्टर्ब हो जाए। मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, कपड़े जल जाते हैं मुझसे, इस्त्री नहीं हो पा रहे, जूते तैयार नहीं हो रहे, मेकअप नहीं करवा पा रहा, बाल सीध नहीं कर पा रहा, गुफ्तगू नहीं कर रहा, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, गाड़ी कहीं टकरा दी, दूसरों को बोल रहा हूँ, इधर आया हूँ गेट पे चैनल के लड़ पड़ा हूँ किसी से, सड़क पे ट्रैफिक पे लड़ रहा हूँ किसी से, ट्रैफिक। अब ये सारी कैफियत डिस्ट्रेस की है। अब मैंने पॉजिटिवली नहीं एंग्जाइटी को, हमने नेगेटिव ले लिया उसको। अब मसला ये है जब काम खराब होना शुरू हो जाते हैं, अब मसला ये आम बंदा कितना कंट्रोल करे। अच्छा, मतलब आप ये सोच सकती हैं कि ऐसा इंसान क्यों करता है? हाँ। कंट्रोल से बाहर हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, आप आ गए हैं दफ्तर, आपको याद है तो ओह नोट्स तो मेरे घर ही रह गए, वो जो मैंने आज तैयार किए थे। अब एंग्जाइटी में आप भूल गई, ओह मैंने घर तो ताला ही नहीं लगाया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरे पास था, मेरी ऐनक किधर है? कई बार हुआ है, कई बार ऐसा होता है। अब ये उस वक्त जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है,
आम इंसानों से आउट ऑफ कंट्रोल होती ही होती है, बिकॉज हर शख्स एक्सपर्ट नहीं होता उसको काउंटर करने का। फिर आम बंदे को यह भी पता नहीं चलता कि अब एंग्जाइटी जो है वो बीमारी की शक्ल में या नेगेटिव शक्ल में, डिस्ट्रेस शक्ल में आ गई है। सो उस अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए, एंजाइटी हो जाए, आपको किसी काम की हड़बड़ी मच जाए आपकी ज़िंदगी में, तो उस वक्त आपको 4 सांसें लेनी है। उसकी कोई टेक्निक है, काशिफ साहब बता रहे थे। ओवर जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो आपने कहा कि पैनिक हो जाएं, बाज़ का था पैनिक बड़ी आम सी बात। मसलन आपने अपने बॉस से मिलने जाना है, बच्चे ने पेपर देने जाना है, आपने गाड़ी चलानी है, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, आपको जल्दी है, इशारे बंद हो गए हैं, आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, आपने कहीं पर शादी ब्याह में जाना है, आपने कहीं जनाजे पर पहुंचना है, मतलब छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हैं। ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, वीआईपी लगी हुई है आगे, सबने रोक दिया ट्रैफिक को, तो कहीं भी हो सकती है। जो 2-3 मैं पहले बताऊंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो कहीं भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपने कोई खास मखसूस माहौल में बैठना है, एनीवेयर। बल्कि अगर आप यूरोप अमेरिका जाएं तो वहां तो बच्चे को उन्होंने सिखाई होती है। जो पहली है दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का फायदा यह है कि आप लोगों की मौजूदगी में भी कर सकते हैं। वाई? इसमें आवाज पैदा नहीं करनी है आपने, साउंड नहीं पैदा होती डीप ब्रीदिंग में। अच्छा। हम डीप से ये समझते हैं कि शायद को गहरी सांस ऊंची लेनी है हमने, नहीं, गहरी सांस से मुराद है कि अपने अंदर ही सांस लेनी है। अब मैं आपको सांस लेकर बताता हूं कैसे आपने सांस लेनी है, मगर इससे पहले ये जहन में रखिएगा कि हमारी है प्रैक्टिस। हम 9 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड तक भी सांस रोक सकते हैं। हर शख्स ने इस तरह नहीं करना। अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो सांस को 2 सेकंड रोक सकता है, 3 सेकंड रोक सकता है, 4 सेकंड रोक सकता है, उतना ही रोकना है उसने। लेकिन सांस लेने का दौरानिया, सांस रोकने का दौरानिया और सांस मुंह के रास्ते से निकालने का दौरानिया सेम होना चाहिए। अच्छा। अंदाजन, यानी ये नहीं कि घड़ी रख के करना है, लेकिन अंदाजन सेम होना चाहिए। अच्छा। नंबर 2 अहम तरीन बात, सांस जब भी लेनी है नेजल से लेनी है, यानी नाक से सांस लेनी, दोनों नाक से। अच्छा। या एक सांस से, अगर 1 नेजल है, मैं बताऊंगा कब लेनी 1 नेजल से। सांस नेजल से लेनी, मुंह से नहीं लेनी। जब सांस लेनी है तो मुंह बंद होना चाहिए। जब आपने एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है, अब मुंह से बाहर जानी चाहिए ताकि साइकिल पूरा हो सके उसका। अच्छा। और वो लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, जो वॉक करते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो पार्क्स में जाते हैं और उसके बाद तो कहते हैं जी हमारा सांस फूल जाता है, वो एक सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करें, कभी सांस नहीं फूलेगा। कि जो ही वो रनिंग करें, भागें, खेलें या वॉक करें, उसके बाद जब उनको सांस आए तेज से, मुंह बंद रखें। हम क्या करते हैं, जितना मुंह खोल के आप ऐसे खींचेंगे आपकी सांस उतनी तेज हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी। मुंह बंद रखें और आप सांस नाक से लें तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका वो जो सांस फूला हुआ है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। ये बेस्ट फार्मूला है। अब मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताता हूं, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। अच्छा। अब इसके लिए कोई पॉज लेने की जरूरत नहीं कि आपने इस पोज में बैठना है। अब दफ्तर में बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, अचानक आप पैनिक हो गए हैं, किसी बात पे गुस्सा आ गया, तनकीद कर दिया आपके ऊपर। अब घर में हैं, खाना खा रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, किसी ने कहा ये क्या खाना बना, अब आपको इतना गुस्सा आ गया, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। अब आप दिखाए बिना करना चाह रहे हैं, पता ही नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। वाई? बिकॉज आपका गुस्सा आपको या इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान दे सकता है। तो कैसे करना है, नाक से सांस खींचनी कैसे है ये देखिएगा। ये मेरा हाथ जो है ये आपकी सिर्फ मैं इतला के लिए हिला रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि हाथ ऐसे ऊपर ले जाके रोक के और नीचे करके करना।